ये शहर को ठेकेदार बना, इसे पूछो पत्र पड़ा नहीं पड़ा इसने, ये बना शहर का ठेकेदार। अरे तुम व्यक्तिगत से अपनी 9 महीने की रामलीला की बात जो आपको जो मैं कहना वो आप यात्रा भी करो, कोई नहीं है। चलो जाने का मतलब क्या है इसका? अरे ये तो बाई रिक्वेस्ट हम लोग बाई रिक्वेस्ट है, कोई बात नहीं। ड्रामाबाज आदमी है, ये ड्रामाबाज आदमी है। साहब दोनों मैं बताऊं, सुनो मेरी बात, वीरेंद्र भाई मेरी बात सुनो, मेरे से डिबेट करो। ये मैं बताता हूँ ये क्या है क्या नहीं है। ये दलाली करता है, दलाली करता है। 2 लाख रुपए इसने, सुनो मेरी बात, 2 लाख रुपए इसने दारा सिंह से 2 लाख कोशिश करे, 2 लाख फोन करता मैं 2 लाख रुपए मांगे इसने दारा सिंह से 2 लाख रुपए और रिकॉर्ड कीजिए। अरे तो शांति रखा ना तो गुरु। चलो चल भाई बंटी आ जाओ, चलो ठीक है। हम तो रामलीला के लिए आए थे, बंटी भाई भी शांति। चलो आप चलो, बंटी भाई करेगा, ये किसी की भावना को खराब करता है। अपने घर में तू दूसरे की भावना लाल चलता है, ठेकेदार शहर का दलाली करता है, सरेआम दलाली करता है, मुखबरी करता है। मैं साबित करता हूँ, नहीं कर दूँ साबित तो मेरे को फांसी दे दो। प्रधान जी आप फोन करके हम वहाँ आते दोनों भाई दलाली करता है यार। 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इसने दारा सिंह से मांगे, 2 लाख अभी दारा सिंह से मांगे 10 दिन पहले 2 लाख रुपए। सारे बढ़िया होगा, कोई दिक्कत नहीं। दारा सिंह से 2 लाख रुपए मांगे दलाल ने। ये दलाल है मुखबरा शहर का सबसे बड़ा, तुम्हारी मुखबरी करता है, तुम्हारे पैसे करता है यार। अरे तू मेरे से ना, तेरे क्या दरवाजा कर रखा है, तेरे खानदान में चुपके देख पड़ा, तेरे घर में चुपके देख पड़ा, दूसरे घर में दूसरे ही बाहर बैठ हमारी बात में खड़ा, तेरे घर में चुपके देख पड़ा, तेरे घर में चुपके देख पड़ा, अपने खुद के घर में जा, अपने घर में जा पहला, दूसरे के बकवास करता घूमता है। हाँ एनओसी का सारे शहर से पैसे ले रखे हैं, सारे शहर से पैसे ले रखे हैं, पूरे शहर से पैसे लिए, पूरे शहर से पैसे लिए, पूरे शहर किसी को नहीं छोटा, किसी को नहीं छोटा, किसी को नहीं छोड़ा, अपने मामा को नहीं छोड़ा, अपने मामा से पैसे लिए, अपने मामा जगराम से पैसे लिए, 4,000 रुपए मामा से पैसे लिए। सुरेंद्रगढ़ की श्री आदर्श रामलीला कमेटी के प्रधान श्री सुरेंद्र बंटी पे क्या आरोप? हाँ जी, ये मामला क्या था, ये क्यों लोग इकट्ठे हो रहे थे? लखेरा साहब मामला कुछ नहीं है। आज मेरे पास एक नोटिस आया जिला रजिस्ट्रार से कि आपकी रामलीला कमेटी के आप प्रधान हो, रामलीला कमेटी की शिकायत हो गई है। उस शिकायत को जब हमने पढ़ा तो हेमंत खुराना नाम के एक लड़के ने शिकायत रखी कि रामलीला में गबन है, रामलीला में चुनाव टाइम पे नहीं हो रहे, रामलीला में डे एक्ट में सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती है, रामलीला का कुप्रबंधन है। और उसके अंदर एक पर्ची लगा दी 1100 रुपये की मोहनलाल जी मेहता की। मैंने अपने रामलीला ग्रुप पे ये शिकायत डाल दी कि भाई रामलीला की शिकायत होगी, क्योंकि मैं प्रधान हूँ, मेरे को रामलीला को अवगत कराना चाहिए। मैं पूरी रामलीला को अवगत करा दिया, पूरी रामलीला की कमेटी इकट्ठी हुई। रामलीला कमेटी ने फैसला लिया कि भाई मोहन मेहता जी की जो पर्ची 1100 कटी है, जिसको लगाकर कवन की शंका जताई जा रही है, तो मोहनलाल मेहता जी से पूछ लिया जाए, उनसे उनको हिसाब चेक करवा दिया जाए। रामलीला कमेटी मोहन मेहता जी की दुकान पर गई और उनको कहा कि आपने 1100 पर्ची दी, हमने आपसे सहमति से पर्ची काटी, कोई शांति से पर्ची काटी, कोई कमन है तो आप हमारा हिसाब चेक कर सकते हो। उन्होंने हिसाब चेक करने से मना कर दिया। इसी बीच वहाँ पर उन्होंने 5-10 आदमी अपने बुला लिए, अपने मिलने वाले बड़े सहयोगी। एक्चुअल में क्या मामला है? एक्चुअल में रामलीला कमेटी का मामला नहीं है, ये मामला धर्मार्थ का है, धर्म की जमीन का है। संजय मित्तल, शिवरत्न मेहता और गोपेश मेहता, इन तीनों आदमियों ने राधा किशन ट्रस्ट की जमीन जो धर्मार्थ की निमित्त थी, धर्मार्थ के लिए मीटिंग हुई थी, तो 15 साल पुराने कोर्ट में दावा डाला था। उस रिगार्डिंग ये एक FIR नंबर 39 में विजिलेंस ने इनको मुलजिम बना दिया। उस जो मुलजिम बना दिया, उसके अंदर जो मेन पिटीशन थी वो मेरी मिसेज जीना गर्ग ने डाली थी, जो नगर पालिका की प्रधान थी। उसके अंदर उसने जो, हमें नहीं पता था क्या मामला है,
कि उस टाइम हम बच्चे थे, हमने सिर्फ ये शिकायत डाली थी कि नगर पालिका में एमपी द्वारा गलत अनुसूची की गई है। हमने इनकी शिकायत नहीं की, परंतु जब हाईकोर्ट ने उसकी ग्रेविटी ली तो हाईकोर्ट ने एफआईआर दी बिजनेस के पास, और बिजनेस ने एफआईआर में ये लिखा, ये माना, ये इन्वेस्टिगेशन में आया कि धर्मार्थ की जमीन इन लोगों ने बेच दी। उसमें संजय मित्तल, शिवरतन मेहता, कोई मेहता, तीनों उसके बाद से ये मेरे पर्सनल दुश्मन बन गए। उसके बाद ये पर्सनल दुश्मन करते करते ये व्यापार मंडल में गए। व्यापार मंडल में शहर ने इनको 5 और 95 का रजिस्टर दे दिया। ये 20 आदमी, तो ये 10 आदमी थे धर्मार्थ की जमीन बेचने वाले, और इन्होंने 20 को बुला लिया। ये टोटल 20 आदमी हुए, एक तरफ 20 आदमी और एक तरफ 2000 आदमी। शहर ने अपना पीछे दे दिया कि कौन व्यापार मंडल का पटा। वो लड़ाई में है, हार गए। अब इन्होंने हेमंत खुराना जो आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ अनेकों मुकदमे हैं, अनेकों चेक के केस चल रहे हैं, अनेकों पीओ के मुकदमे, उसके थ्रू शिकायत डाली रामला कमेटी। इनका टारगेट रामला कमेटी नहीं है, इनका टारगेट व्यापार मंडल नहीं है, इनका टारगेट बंटी है। बंटी क्यों है कि बंटी धर्मार्थ की जमीन को बचाने में लगा हुआ है। आज हम इसके पास गए मेहता जी पास कि मेहता जी आप खाली रामला कमेटी की बात करो। मैंने कहा मैं पीछे था, मेरी संस्था के सभी सदस्य, साहित्य की संस्था के सभी सदस्य आके थे। उन्होंने कहा कि आपकी शिकायत में आपने पर्ची दे दी। खुद विवेक ने गोपेश ने कहा कि पर्ची भाई हमारे से तो फोटो खींच ली, ले गया, कोई बात नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है, कोई गबन की आशंका नहीं है। फिर वो पर्सनल पे आ गए। फिर रामला कमेटी कहा कि पर्सनल में बताओ, या आप रामला कमेटी की बात करो। हम रामला कमेटी के नाते आए, हम बंटी की मदद करने के लिए नहीं आए रामला कमेटी, हम तो हमारी रामला कमेटी के लिए आए। रामला कमेटी का हिसाब चेक करो। रामला कमेटी का हिसाब हमारी संस्था, हमारे राम सिंह जी यादव, सर्वा, लक्ष्मण जी प्रधान, हरि सिंह जी यादव, मनोहर जी यादव, जोगिंदर जी, ये सब हमारी रामला के नींव के पत्थर है। इन्होंने 50 साल से हमारी रामला का एक एक दिन का एक एक हिसाब, जो हमारे रामला का सदस्य है वो उसका कोई मुद्दा नहीं है। आम दानी, आम जो दान नहीं दिया वो भी, कोई भी हमारे रामला का हिसाब पिछले 50 साल से कोई भी पर्ची, कोई बिल चेक कर सकते हैं। हम हर साल, हमारी रामला की परिपाटी है, हम हर साल हिसाब बनाकर हम व्हाट्सएप ग्रुप पर 10,000 लोगों के पास ग्रुप में डाल देते हैं उसकी PDF। सीए से हम ऑडिट कराते हैं, सीए रिपोर्ट हम व्हाट्सएप पर डालते हैं, और लोगों से एक बात कहते हैं कि हमारे रामला का हिसाब कभी भी कोई भी आदमी किसी वक्त चेक करे। किसी का कोई मना नहीं, जो सदस्य है या टोनी है, कोई भी हो, कोई भी आदमी चेक कर सकता है। रही बात चुनाव की, चुनाव हर 2 साल में संस्था करती है, और 2 साल बाद संस्था ठीक है मेरे को बना सकती है, तो उसमें मेरा अपराध नहीं है। और मैं तो जब भी ग्रुप में डालता हूँ, चुनाव से पहले अखबार में खबर आती है, चुनाव से पहले हम संस्था के सदस्य के लिए आम आदमी को भी इन्वाइट करते हैं कि आम आदमी भी इस चुनाव में, इस लक्ष्य में भाग ले सकता है। क्योंकि संस्था खाली 70-80 आदमियों से नहीं चलती, संस्था पूरे इलाके से चलती है, खाली सदस्यों से नहीं चलती। तो ये जो पर्सनल मामले को, ये अपने पर्सनल, मैं इन लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ और शहर से मैं अपील करता हूँ कि मेरी लड़ाई तुम्हारे से है। कोई व्यक्ति अगर मेरा विरोधी है, वो मेरी पर्सनल शिकायत करे। हेमंत खुराना ने मेरी 500 शिकायत कर दी। हेमंत खुराना ने आज दिन तक मेरी ज़्यादा नहीं तो 500 शिकायतें कर दी। मैंने कभी सर को नहीं कहा, कभी मैंने किसी को नहीं कहा कि मेरी शिकायत क्यों कर रहा हूँ। मैं उनसे लड़ा, मैं जीता, हार मेरे को किसी मेरे खिलाफ 28 जबरदस्त हुई, किसी मुकदमे में मैं जेल पर गया, वो मेरा पर्सनल मैटर है। वो करे, मैं उनको नहीं कह रहा, पर तुम मेरी आड़ में शहर के सामाजिक धार्मिक ताने बाने को ना तोड़े। मेरी सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये को ये लगता है रामलीला, आदर्श रामलीला कमेटी के अंदर गबन हुआ है पैसे का, वो रामलीला कमेटी में आए और सारे कागजात के साथ अपना हिसाब किताब चेक करें। उसके बाद ही किसी के ऊपर आरोप लगाए, उसके पश्चात अपनी पर्सनल दुश्मनी श्री आदर्श रामलीला कमेटी के ऊपर ना दिखाएं, और अपना पर्सनली दुश्मनी जो भी किसी भाई की हो वो उस पर लगाने का अधिकार किसी भी भाई को नहीं है। अगर कोई आरोप है, कोई रामलीला कमेटी के अंदर गबन किया गया है, वो रामलीला कमेटी में आए, चाहे अपने 500 आदमी लेके आए, चाहे 1000 आदमी लेके आए। श्री सुरेंद्र बंटी जी के ऊपर ऐसे झूठे आरोप लगाने की किसी भाई को आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि अगर गबन नहीं कर रखा मेरे को फांसी दे दी जाए, तो आज मैं भी शुभम तिवारी अपने ऊपर बलबूते पे कहता हूँ, अगर रामलीला कमेटी में 8 साल से रोल कर रहा हूँ, एक भी पैसे का गबन हो रखा हो तो फांसी फिर हमें भी दे दी जाए, फांसी फिर हमें भी दे दी जाए। ऐसे किसी के ऊपर गलत आरोप ना लगाए अपनी पर्सनल दुश्मनी के लिए, अपनी जातिवाद दुश्मनी के लिए, या अपने किसी व्यापार मंडल की बात को लेके रामलीला कमेटी को दोष ना दिया जाए। ये भगवान श्री राम का काम होता है।
किसी भी भाई की जबरदस्ती पर्ची नहीं काटी जाती। किसी में इतना अधिकार नहीं है कि हम यहाँ पर्ची 5,000 की काट के उनके गले में से पैसे ले जाएं। किसी के पास अधिकार नहीं है। अपना पक्ष, अपना मत देने का सबको अधिकार होता है, बताने का अधिकार होता है। रामलीला में आए, पता कीजिए हमारी रामलीला रजिस्टर्ड है या नहीं है, वहाँ पे आके आप सब कुछ पता कर सकते हैं। पर्सनल दुश्मनी ना दिखाएं। हाँ, मेरा नाम शुभम तिवारी है। श्री आदर्श रामलीला कमेटी में पिछले 8 साल से मैं अभिनय करता हूँ। मेरे को पता है कि कहाँ हमारे प्रधान कहाँ क्या खर्च करते हैं, किन कलाकारों की क्या जरूरत होती है, शहर की क्या जरूरत होती है। मैं तो हिजड़े नचाए जाते हैं तो इधर वीडियो कीजिए। रामलीला में देखो, ग्रुप में लेकर मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, ये पर्सनल दुश्मनी है। इसको धार्मिक नाम ना दिया जाए, इसको पर्सनल दुश्मनी ना बताया जाए। तो डांसर अगर अब हमारी रामलीला रजिस्टर्ड है, हमें डांसर नहीं मिलती, तो अगले सेशन में हम इनसे पता करेंगे कि आप डांसर दिखाओ।